उम्मीदें आपसे हैं। अगर आप भी जीवन में खुद से उम्मीदें रखते हैं और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो फिर ये टी वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म केवल और केवल आपके लिए ही है, क्योंकि अब मैं भी हूँ। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं नितेश झा और स्वागत करता हूं आपका टी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट्स की ओर से इस कार्यक्रम में जिसका नाम है मैं भी हूं। इस पर्टिकुलर कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराते हैं ऐसे शख्स से जो भविष्य में कुछ धमाका करना चाहते हैं। जी हाँ, हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर ताजीन। डॉक्टर ताजीन, एग्जैक्टली नाम बताएं, इस नाम का मतलब क्या है? हाँ, मेरा नाम जैसे बोला, I'll just spell it out, TAZYN। थोड़ा सा यूनिक नेम है, एज थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द नेम। मैंने बोला अनकॉमन और नितेश ने बोला यूनिक, एंड आई रियली लाइक दैट। एक्चुअली आई थिंक इवन आई एम यूनिक, राइट? ताजीन मेरे पापा ने रखा था। इट्स बेसिकली अ पर्शियन नेम जिसका मतलब जूवल है। सो आई वाज द फर्स्ट चाइल्ड, तो आई वाज लाइक अ जूवल फॉर दैम। सो that's how the name came, Tazeen. Right. So Dr. Tazeen, कुछ अपने बारे में बताएं। Right. Nitesh, I have been an academician for the last 14 years. 14 सालों से मैं academician हूँ। Academics के साथ साथ मैंने कुछ administrative positions भी बखूबी निभाए। I was dean, I was head of the department. क्या हुआ कि मुझे बच्चों को पढ़ाना पहले से ही बहुत अच्छा लगता है। Right. I'm very very passionate about teaching students. And that seems. Thank you. Really. उसके साथ साथ बच्चे मेरे पास ना अपने अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके आते थे। तो हर बच्चा अलग होता है, सबके प्रॉब्लम्स अलग यूनिक होते हैं। उनको कुछ तो मेरे पे मिलता था कि दे यूज्ड टू कम, मतलब ऐसे बच्चे भी मेरे पास आते थे जिनको मैंने कभी पढ़ाया भी नहीं है, तो वो आते थे मेरे पास अपने प्रॉब्लम सॉल्व करके। तो वो सब करते करते आई गॉट टू नो अबाउट अ कंसेप्ट कॉल्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NLP। तो इसके बारे में जब मैंने जाना, मैंने सोचा कि पहले सीखे जरा ये क्या चीज है। तो मैंने बहुत लोगों से सुना कि इट हेल्प्स यू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। सो मैंने सोचा कि एक बार सीखा जाए। देन आई गॉट माई सेल्फ ट्रेन्ड। पहले मैंने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद ट्रेनिंग के दौरान ही बहुत मजा आया। मुझे लगा कि ओके 2 दिन की ट्रेनिंग थी हमारी, तो 2 दिन की ट्रेनिंग में मैंने देखा कि काफी कुछ नया सीखने को। और इसके लिए कहीं आपको बाहर जाना पड़ा या यही पे दिल्ली में ही किया। मैंने दिल्ली NCR में ही किया। एक्चुअली राम वर्मा जी हैं जो NLP के पायनियर है, वन ऑफ द पायनियर्स जो NLP सिखाते हैं दिल्ली में। उनके ही डिसाइपल है नितिन मोहनलाल। राइट। तो नितिन मोहनलाल से मैंने सीखा NLP के बारे में। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। दुनिया बड़ी छोटी है। I have also attended this session. ओके, ग्रेट। तो जब सर से मैंने वो सीखे, NLP टूल्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, तो वो टेक्निक्स को पहले तो मैंने अपने ऊपर यूज करना शुरू किया। अपने ऊपर मैंने बहुत चेंजेस देखे। मैंने बोला वाह, ये तो कुछ तो कमाल चीज है। फिर मैंने अपने बेटे पे ट्राई किया। चेंजेस क्या? I'm sorry for interruption. I became lot more confident. आउटलुक, दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया। बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने लग गई मैं। तो एक्चुअली NLP बेसिकली ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में काम करता है। रॉन्डा ब्रायन की जो बुक है द सीक्रेट, उसको पढ़ा। इन सब बुक्स को पढ़ के इतना तो समझ में आ गया कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है दैट इज 90% मोर पावरफुल देन आवर कॉन्शियस माइंड। लेकिन ना मुझे वो टेक्निक्स नहीं समझ में आ रहा था कि ये सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कैसे किया जाए। NLP gave me that confidence. फिर अपने में मैंने किया। फिर अपने माय सन हु इज 17 years old, उसको सिखाई ये टेक्निक्स, उसकी भी ट्रेनिंग करवाई नितिन मोहनलाल सर से। फिर मैंने, क्योंकि मेरे पास बच्चे थे, आई वाज एन एकेडमिशियन, मैं एसोसिएट प्रोफेसर थी, तो मेरे पास हजारों में बच्चे थे। तो मैंने सोचा उनको सिखाऊं ये टेक्निक्स। फिर मैंने उनके ऊपर ये टेक्निक्स लगाना शुरू किया। जब मैंने देखा वाओ, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स है, जो भी आराम से ये टेक्निक्स यूज कर सकता है। और जिसने भी किया, बिलीव मी नितेश, सबको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। ऐसे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज। ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत काम की चीज है। क्या सक्सेस स्टोरी कुछ सुना है इसके बारे में? क्या जैसे कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो बोलते भी नहीं थे। दे वर वेरी वेरी शाय। मतलब उनको बोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी किसी के सामने। मतलब क्लास में अगर मैं खड़ा भी कराती थी ना, दे वर लाइक वेरी हेजिटेंट। आई थिंक 90% लोगों की प्रॉब्लम्स होती है कि सामने बोल नहीं सकते। एग्जैक्टली। सो इवन इफ दे नो द आंसर, दे आर वेरी हेजिटेंट टू आंसर द क्वेश्चंस। फिर मैंने उनकी वर्कशॉप्स लेना शुरू किया। वो बच्चे, बिलीव मी नितेश, जो बच्चा बोलता भी नहीं था ना, वो नुक्कड़ नाटक जैसे प्लेटफॉर्म में
एकदम जिसको बोलते हैं धांसू भूल परफॉर्मेंस, गया एकदम, हाँ? एकदम धांसू परफॉर्मेंस देने लग गए। हम्म, स्टेज इवेंट्स में बहुत सारे बच्चे देने लग गए। Right. देन देयर वाज दिस ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स जिनको मैंने ट्रेन किया था। दे वर एक्चुअली वर्किंग ऑन अ बिजनेस प्लान कंपटीशन। दे वर्कड ऑन द बिजनेस प्लान कंपटीशन एंड देन दे रिप्रेजेंटेड द कॉलेज एट अ प्लेटफॉर्म ऑफ IIM बैंगलोर। Okay. IIM बैंगलोर जैसी प्लेटफॉर्म में वहां पे उन लोगों ने वो बिजनेस प्लान प्रेजेंट किया। दे गॉट एंजल इन्वेस्टर्स Okay. प्लस अ कैश प्राइज ऑफ 50,000 रुपीज, Hmm. जो कि उस कॉलेज की हिस्ट्री में कभी हुआ ही कभी नहीं हुआ था, नहीं। क्योंकि बच्चे में इतनी कॉन्फिडेंस नहीं होती है Right, कि right. ना वो इस लेवल, इस वाले प्लेटफॉर्म में जाके बोले। Right. तो सिर्फ मैंने उनके साथ ये टेक्निक्स उनको सिखा दी और I'm रेगुलरली sure that our viewers would look forward to going Definitely. to learn this particular डेफिनेटली techniques. आई वुड लाइक टू शेयर वन स्मॉल Of टेक्निक। course, मैं भी चाहूंगा कि आप Right. शेयर करें. एक- But before you go ahead and start talking about this, I want to just interrupt in between. Would Yes. ask you about the conscious mind and subconscious mind. कैसे काम करता है exactly? सो एक्चुअली क्या है, जो ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, Right. जैसे कि मैंने जी। बोला NLP, हम्म। इट बेसिकली वर्क्स ऑन योर न्यूरॉन्स। अब Okay. पहले समझते हैं न्यूरॉन्स क्या है। Neurons क्या? हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, Reactions वी होते ऑल हैं, नो इट, correct. राइट? बहुत सारे हम्म। सेल्स हैं। हम्म। अब सेल्स के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। Okay. अल्टीमेटली ये न्यूरॉन्स ही है जो हमारे ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देता है क्या करना है। जैसे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, Right. अगर मैं अपना हाथ भी ऐसे हिला रही हूँ, तो neurons ये मैं आपको खुद नहीं कर रही हूँ, इट इज माई न्यूरॉन्स विच That's इज right. एक्चुअली टेलिंग माई ब्रेन कि Do मुझे this. हाथ को ऐसे हिलाना है, Correct. राइट? आप एक सिंपल सी बात सोचो, कंप्यूटर में मैं अगर इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में दूं, क्या कंप्यूटर वो आउटपुट देगा जो तुम चाहते हो? इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस दो तो Not really exactly. नहीं देगा ना। क्योंकि वो तो बाइनरी जो होता है एग्जैक्टली आपको वो digit उसमें कोडिंग काम लैंग्वेज करता है, यूज coding करना language, पड़ेगा। right. C++ बोलो, पाइथन बोलो, Right. जावा बोलो, आपको उस लैंग्वेज में वो कोडिंग बनाना पड़ेगा, तभी वो आउटपुट देगा। Right. सेम इज विद आवर Hmm. बॉडी। With us. न्यूरॉन्स का जो लैंग्वेज है दैट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। Hmm. अब ये सोचो, अगर मैं न्यूरॉन्स को वही भाषा में बात करूं जो न्यूरॉन समझता है, तो क्या वही आउटपुट नहीं देगा जो मैं चाहती हूँ? बिल्कुल, absolutely. राइट? So this is how it works. दिस इज हाउ इट वर्क्स। Hmm. इट एक्चुअली वर्क्स ऑन द न्यूरॉन्स, कि वो न्यूरॉन्स की भाषा है, तो Right. न्यूरॉन्स आपको इंस्ट्रक्शंस देगा। अच्छा, एक चीज और मैंने पढ़ा था, आपने जैसे द सीक्रेट के बारे में बात की, Right. बुक के बारे में, Right. तो उसमें ये पढ़ा था कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, आई एम श्योर दैट व्यूअर्स वहां तक पहुंच पा रहे होंगे, तो ये सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बातें हमारी रह जाती है, Right. और कॉन्शियस माइंड जो प्रेजेंट की चीजें, हाँ, इस पे जरा प्रकाश हाँ. डालें, क्या एग्जैक्टली जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है और एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, Subconscious. बट आवर सबकॉन्शियस माइंड इज 90% मोर स्ट्रॉन्गर देन आवर कॉन्शियस माइंड। ओह, आई सी। तो सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपने कुछ घुस गया, हम्म। तो वो क्या करेगा, आपको अल्टीमेटली वो चीज कॉन्शियसली करने में आपको मजबूर कर देगा। राइट। अभी हम क्या करते हैं, हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड को ही देखते रहते हैं, हम सबकॉन्शियस माइंड में वर्क ही नहीं कर पाते। अगर आप देखोगे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो सारे अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस कि बच्चा बार बार पब्लिक फेस करता है, मतलब डरते हुए, और वही उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, और एट द एंड व्हाट हैपेंस कि सबकॉन्शियस माइंड पे ही उसको काम करना पड़ता है, वेयर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम कम्स इन पिक्चर। ये NLP में एक टेक्निक है जो आपको हेल्प करता है पास्ट पेनफुल मेमोरी को हटाने में। राइट। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास्ट पेनफुल मेमोरी है ना, उसको हम पकड़ के बैठ जाते हैं, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। तो NLP में ऐसे कुछ कुछ टेक्निक्स है जो आप करोगे रेगुलरली, तो आपका वो पास्ट पेनफुल मेमोरी कहीं है, पड़ा तो रहेगा, राइट, बट वो जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है ना, उसको खत्म कर देगा। तो दैट वे यू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड, आई थिंक। एग्जैक्टली, जैसे तुमने बोला ना, कभी बच्चे को कहीं सामने कुछ बोला था, वो एक कहीं उसके डर बैठ गया, वो कहीं बैक ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में, जो उसको आगे नहीं बढ़ाने दे रहा। राइट। तो NLP के थ्रू वो उस पास्ट पेनफुल मेमोरी को And खत्म you कर won't दो। believe, ma'am, sometimes it happens कि लोगों के माइंड में कुछ बातें रह जाती हैं, बिल्कुल। और वही बातें डिस्टर्ब करती रहती हैं उनको हमेशा। बहुत ज्यादा। Right. मतलब अभी मैं रिसेंटली एक आंटी की शेयर करना चाहूंगी, एक छोटी सी केस स्टडी। मैं एक्चुअली ड्यूरिंग लॉकडाउन खूब सारे वेबिनार्स देने लग गई, और वेबिनार्स वे वेरी वेरी सक्सेसफुल। रिसेंट वेबिनार मेरा था, वहां पे इट वाज अ 21 डे प्रोग्राम, क्योंकि कोई भी चीज आप 21 डेज के लिए करते हो ना, इट बिकम्स योर हैबिट, और इफ यू डू इट फॉर 90 days, it becomes your lifestyle.
तो मैंने सोचा कि लेट्स डू इट फॉर 21 डेज। 21 डेज का मैंने किया था। मेरी कलीग की मदर इन लॉ थी, एक्चुअली शी लॉस्ट अ फादर इन लॉ। जिस दिन मैंने शुरू किया था उससे करीब हफ्ते भर पहले। तो दे वर इन अ वेरी बैड स्टेट, शी वाज नॉट इवन पिकिंग अप माय कॉल। तो मैं सिर्फ व्हाट्सएप में ही बातें चल रही थी, लेकिन मैंने उसको बोला मैं आई एम स्टार्टिंग दिस 21 डेज वेबिनार, इफ यू वांट प्लीज जॉइन इन, क्योंकि आई नो कि उसकी मेंटल स्टेट अभी वैसी थी नहीं। जब मैंने लॉग इन किया, शी वाज देयर, आई वाज वेरी हैप्पी टू सी हर। तो उसने बोला मैं नहीं, मम्मी जी इज अटेंडिंग। आंटी ने वो वेबिनार अटेंड किया एंड आंटी को मैंने बोला आंटी आई विल कम डाउन टू मीट यू। जब मैं आंटी से मिलने गई तो बिलीव मी, आंटी ने मुझे हक किया। आंटी ने मुझे बोला आज जो तुमने मेरे लिए किया ना, मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगी। शी हैड एक्चुअली नोटेड डाउन ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने उस वर्कशॉप में किया। और ड्यूरिंग दिस 21 डेज आंटी टोटली ट्रांसफॉर्म, क्योंकि उनकी 43 इयर्स की मैरिज थी। 43 इयर्स आप किसी के साथ जुड़े हुए हो, और कुछ लोगों को हम आइडियल कपल नहीं मानते, वो वैसे कपल थे कि मतलब वेरी जॉवियल अंकल एंड आंटी, बहुत मतलब हमारे लिए आइडियल कपल थे। तो आंटी वाज नॉट एबल टू डाइजेस्ट कि अंकल नहीं है अभी। लेकिन वो 21 डेज के बाद आंटी वाज एग्जैक्टली द सेम जैसे वो पहले हुआ करते थे। एंड इट्स बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेशंस। तो ये जो है टेक्निक्स है, ये कोई एज ग्रुप को लेके नहीं है, एनीवन कैन डू इट। और ये प्रूवन टेक्निक्स है, साइंटिफिक टेक्निक्स है, आप करोगे तो रिजल्ट 101% गारंटी। मुझे लगता है कि बहुत देर से पैशनेटली हम इंतजार कर रहे थे उस वक्त का जब वो जान पाए कि टेक्निक्स एग्जैक्टली है क्या। तो मैं चाहूंगा कि जल्दी से आप हाईलाइट करिए उसको, डाइवर्ज करिए, हमारे आगे रिवील करिए कि क्या वो टेक्निक्स है, क्योंकि हम सब चाहते हैं बहुत खुश रहना, राइट। और सबसे बड़ी परेशानी देखिए, हमको लगता है कि हम वो बन जाएंगे, ये बन जाएंगे तो जिंदगी में खुश हो जाएंगे, राइट। बट The reality is not the same, right. होता क्या है कि हम तब भी दुखी रहते हैं, है ना। कुछ भी पालो, जो भी सपना हो आपका वो आप पालो, लेकिन तब भी आपको लगेगा कुछ तो कमी है, कहीं ना कहीं खलती है चीजें। तो just because of the things which is there, which are there in the subconscious mind. Absolutely right. जी, तो जरा प्लीज आगे बढ़िए और टेक्निक्स के बारे में प्लीज बताइए। जो मेजर टेक्निक्स है NLP के, वो एक सेशन में करीब आधा घंटा लग जाएगा। ओके, ठीक है। So we will not do it. Maybe if the audience want, then definitely with T World Entertainment we can definitely conduct such sessions, जो कि will be a little longer, एक घंटे का हम सेशन ले सकते हैं। अभी के लिए मैं छोटा सा आपको टिप्स दूंगी। जो लोगों में मैंने प्रॉब्लम देखी है कि ना फोकस्ड रह के कोई भी चीज करने में हमें प्रॉब्लम आती है, और आप कोई भी काम अगर फोकस होके करोगे ना, उसका रिजल्ट आएगा ही। और समटाइम्स ये भी होता है कि हम शुरू करते हैं, फोकस्ड रहते हैं, पर कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए वो हट जाता है। तो एक छोटी सी टेक्निक मैं सिखाऊंगी जो आपको लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करेगा फोकस्ड रहने का। करना क्या है आपको, ये जो फिंगर टिप्स है ना, इन तीनों टिप्स को ज्वाइन करना है। ओके, ये तीनों, सिर्फ तीनों टिप्स को, राइट। नॉट लाइक भरतनाट्यम, एग्जैक्टली नॉट लाइक दिस, बट ये। और अगर हम अपनी भारतीय संस्कृति में भी देखेंगे, दिस इज नोन एज द कुबेर मुद्रा। कुबेर मुद्रा, राइट। ठीक है। एंड कुबेर इज गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, मनी, राइट। इसीलिए इसको कुबेर मुद्रा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो आप ऐसे टेक्निक में रहोगे ना, आप ऑटोमेटिकली एक ऐसे स्टेट में चले जाते हो विच इज नोन एज द अल्फा स्टेट। मैं तो जरूर रखूंगा, बिकॉज आई बिलीव दैट आई एम शॉर्टेज ऑफ मनी। सिर्फ आप दिन में कुछ देर अगर आप ऐसे बैठ गए, टेक सम ब्रीथ्स, सुबह उठ के हार्डली 1 मिनट 2 मिनट के लिए भी ऐसे अगर आप बैठ गए, मतलब आप नॉर्मल जैसे भी बैठे, बस मुद्रा ऐसे रख के। और सेकंड जो आपको याद रखना है, दैट इज योर स्पाइन शुड बी इरेक्ट। ओके, स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, राइट। स्पाइन सीधी होने के पीछे लॉजिक क्या है, जो ये स्पाइन्स में हमारे ना ऑल आर कनेक्टेड टू द ब्रेन, नर्व्स, राइट। सो जो भी सिग्नल आपका जा रहा है वो स्ट्रेट आपके ब्रेन तक जा रहा है, राइट। सो आपको सिर्फ ये 3 ऐसे रखना है, कुबेर मुद्रा में ऐसे करके बैठना है। थोड़ी देर आंखें बंद करके आप थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीथिंग ले सकते हैं। मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं, राइट। यू कैन टेक few normal breaths like this. दूसरा, अगर आप में से कोई बच्चा है जो who is studying, जो आप अगर पढ़ रहे हो, तो आप जब भी पढ़ो, जब भी आप क्लासेस ले रहे हो, इनफैक्ट बीच में जैसे ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे थे, कंसंट्रेशन फोकस होने की बड़ी प्रॉब्लम आती है, फ्रस्ट्रेशन वाला, राइट। तो ये मैंने एक स्कूल के लिए किया था, 350 बच्चों का वेबिनार था वो। मैंने बच्चों को ये टेक्निक बताया, तो बाद में टीचर्स के फीडबैक आए, मैम आपने ये वाला बढ़िया सिखा दिया, मेरे बच्चे तो बड़े फटाफट अब ग्रास्प कर रहे हैं। क्यों? मैं भी टीचर रही हूँ। जैसे किसी के डेट ऑफ बर्थ, मैं मैनेजमेंट की टीचर हूँ, जैसे हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट 2 गुरु
मामू हैं, टेलर एंड फेयर, अब उनके डेट ऑफ बर्थ याद रखना होता है बच्चों को। तो मैं बच्चों को बोलती हूँ जब भी डेट ऑफ बर्थ याद रखो आप ऐसे करके बैठ जाओ और मैं पढ़ा रही हूँ। पर आपने तो ये बताया कि प्रॉस्पेरिटी का है ना प्रतीक। प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक इसीलिए है नितेश कि आप कोई भी काम अगर फोकस होके करोगे, अच्छा, ऑटोमेटिकली आप प्रॉस्पर हो जाओगे। तो मतलब नॉट ओनली प्रॉस्पेरिटी बट इन एवरी फील्ड यू कैन बी सक्सेस, राइट? हर कुबेर फील्ड में मुद्रा बिल्कुल हर चीज में काम आने वाला है। राइट। सो अब सिर्फ इतना करके बैठो, आप जब पढ़ रहे हो सिर्फ ऐसे करके बैठो आप, और अपना जो भी पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो। अगर एक हाथ से आप लिख रहे हो तो दूसरे हाथ को आप ऐसे रख लो, एज सिंपल एज दैट। सेकेंडली, जब आप एग्जाम दे रहे हो तो प्लीज आप जब भी आंसर लिख रहे हो दूसरा हाथ आप ऐसे रखो, क्योंकि एग्जाम देते वक्त कभी कभी होता है ना, अभी मैंने पढ़ा था मैडम हाल ही में मेरा एग्जाम पहले बताते तो शायद मैं ये फंडा जरूर अप्लाई करता। तो हमारे पास ऐसा नहीं होता, लिखते लिखते ये पॉइंट पढ़ा था मैंने, देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा है। बिलीव मी, एक हाथ को आप ऐसे रखो, दूसरे हाथ से लिखो, तो आपने जो भी पढ़ा है ना वो भी आपको बिल्कुल याद। एंड इट्स बिकॉज ऑफ बीइंग फोकस्ड, आप फोकस्ड हो जाने की वजह से वो चीजें राइट, ये आप करोगे तो दीज आर पॉइंट्स व्हिच आर अगेन डायरेक्टली रिलेटेड टू योर न्यूरॉन्स। ये सिर्फ प्रेशर पॉइंट्स हैं, तीनों को दबाओ और डायरेक्टली आपके न्यूरॉन्स आपको उस स्टेट में, कंसंट्रेशन स्टेट वाली स्टेट में ले जाएगा। वेरी नाइस। सो दिस इज कुबेर मुद्रा। शैल वी गो फॉर नेक्स्ट? Next, or do you want this to, I mean, take it live with the viewers? I think that would be a better idea. That would be the better idea. Right. So फिलहाल इसी की प्रैक्टिस करिए कुबेर मुद्रा की, and I'm sure that we really liked and would go for this particular program session, मैम। आपको बता दें कि अगर डॉक्टर साहिबा का ये प्रोग्राम आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, फटाफट फोन करिए, कांटेक्ट करिए और ज्वाइन करिए। मैं तो ज्वाइन करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच नितेश। मुझे बहुत ज्यादा चेंजेस आने की जरूरत है, लाने की जरूरत है। एग्जैक्टली। वेल व्यूअर्स, आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको वाकई ये टेक्निक पसंद आई, कुबेर मुद्रा, और इसके अलावा भी और भी जो भी टेक्निक है वो रिवील करेंगी मैम आपके साथ 1 घंटे वाले सेशन में, तो फटाफट कमेंट में लिख के बताइए। जितने कमेंट्स हमें मिलेंगे उतना ज्यादा मोटिवेशन हमें मिलेगा, और मैम साक्षात आपके सामने क्लासेस लेकर, सेशन लेकर लाइव आपके साथ मौजूद होंगी। तो बिल्कुल इसका फायदा उठाइए, फटाफट कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर बीइंग इन आवर स्टूडियो। थैंक यू सो मच। वेल, मिलते हैं अगले एपिसोड में जिसका नाम है मैं भी हूं।